आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 4 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा यहां पर यह रहेगा कि कैसे पहले से अनुमान लगाएं, कैसे पहले से पता करें कि पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है, पत्नी डिवोर्स चाहती है। कैसे अनुमान हम लगा सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। नंबर 2, कैसे पता करें कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी हमारे ऊपर झूठे केस कर दे, हमें झूठे केस में जेल भिजवा दे और झूठे केस में हमको सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना पड़े। कैसे अनुमान लगाएं, कैसे पता करें, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। नंबर 3, तीसरी हमारी यह भी आशंका है यहां पर कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी हमारी हत्या करवा दे या कर दे या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना में हमारी मृत्यु करवा दे या कोई दुर्घटना घटित करवा दे। कैसे अनुमान लगाएं, कैसे पता करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। और नंबर 4, कैसे पता करें, कैसे अनुमान लगाएं कि घर में रखा हुआ हमारा जेवर, सोना, चांदी, कीमती सामान कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी चोरी करवा दे या खुद चोरी करके ले जाए या किसी को दे दे। तो हम अपने घर का कीमती सामान कैसे सुरक्षित करें, अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, झूठे केसेस से कैसे बचें और अपनी जान कैसे बचाएं। 4 बड़े मुद्दे हैं, चारों मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। दरअसल कई ऐसे जजमेंट्स भी देखने को मिले हैं, कई ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं और कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें चारों प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। इसलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपके केस में वाइफ की सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, डिपेंड उस पर करता है। तो निर्भरता अलग हो सकती है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आपके साथ में कुछ इस तरह से घटना घट रही है कि आपके घर में रखा हुआ कीमती सामान जैसे कि जेवर, सोना, चांदी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये गायब हो रहे हैं, मिल नहीं रहे या पेपर फाड़ दिए जा रहे हैं, छुपा दिए जा रहे हैं या घर में ही नहीं है, गायब हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि पत्नी शायद संभवतः साथ नहीं रहना चाहती, इस कारण से उसने इसे गायब किए हैं या गायब करवाए हैं। नंबर 2, जब आपके विरुद्ध लगातार झूठी शिकायतें की जाएं, आपका अपमान किया जाए, आपको आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएं कि जिसमें आपको सजा हो सकती है, जिसमें आपकी सामाजिक छवि खराब हो सकती है, और ये सभी आरोप झूठे लगाए जा रहे थे, झूठी शिकायतें की जा रही थी, तो आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं कि पत्नी के इरादे संभवतः साथ रहने के नहीं है। क्योंकि जिस परिवार में हम साथ रहते हैं वो परिवार अगर साथ रहना चाहे तो एक दूसरे के प्रति इस तरीके का कृत्य नहीं करेगा, उसका अपमान नहीं करेगा, उसके विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज नहीं कराएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो अगर वो झूठी शिकायतें दर्ज कराती है, अपमान करती है, अनर्गल आरोप लगाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको आगे समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पत्नी साथ नहीं रहना चाहती है। क्यों नहीं रहना चाहती है, ये अनुमान भी आपको ही लगाना पड़ेगा। तीसरी परिस्थिति यहां पर यह हो सकती है कि पत्नी इस जिद पर है कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, सारी संपत्ति मेरे नाम होना चाहिए, वरना मैं साथ नहीं रहूंगी, मैं आपको जेल भिजवा दूंगी, मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। इसका मतलब यही है कि पत्नी संभवतः आपके साथ नहीं रहना चाहती है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी, उसके बाद आपको कहेगी निकलो यहां से बाहर, और आप सबको घर से बाहर जाना पड़ सकता है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसे प्रावधान देखने को मिलते हैं कि जहां पर पत्नी अगर सबूतों के साथ, गवाहों के साथ ऐसे आरोप लगाती है कि उसकी जान खतरे में इस घर में, तो कोर्ट ऐसा आदेश कर सकती है कि पति सहित उसके परिवार के लोग पत्नी के आसपास नहीं भटक सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी की एक रणनीति हो कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, फिर इसके बाद इनको बाहर निकाल दो। क्योंकि मान लीजिए किसी परिवार में 10 लोग रहते हैं और प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम से है, तो क्या वो 10 लोग ये कहेंगे कि मेरे नाम से करो, मेरे नाम से करो, पूरी मेरे नाम से करो?
ऐसा तो नहीं कहते ना, कोई नहीं कहता। अगर 10 लोग हैं, 10 लोग रहते, किसी को कोई चिंता ही नहीं किसके नाम से है, जिसके नाम से उसके नाम से। और फिर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% घरों में आप देख लीजिए, अगर उनके घर में 4 लोग हैं तो 2 लोगों के नाम से प्रॉपर्टी होगी, 10 लोग हैं तो 1-2 लोगों के नाम से होगी। तो आमतौर पर जिसके नाम से है उसी के नाम से चली आती है और सब पूरा परिवार एक साथ रहता है। एक से अधिक लोग उस घर में रहते हैं और प्रॉपर्टी 1 या 2 लोगों के नाम से होती है। किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई शंका नहीं। लेकिन जब वो कहे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से करो, तो यहां पर आशंका शंका हो सकती है। हाँ, वो एक है कि जितना मेरे हिस्से में आता कम से कम उतना तो करो, बाकी सबके नाम से बराबर कर लो। तो ये बात यहां तक समझ में आती है। लेकिन जब कहे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से करो, यहां पर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ना कहीं वाइफ साथ नहीं रहना चाहती है। नंबर 4, अगर अडल्ट्री है तो अडल्ट्री के कई केसेस ऐसे दिखे गए हैं जहां पर दुर्घटना करवा दी जाती है, यहां तक कि हत्या तक करवा दी जाती है, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं। अभी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पत्नी के परिवार वालों ने पति और उसके परिवार के ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने मेरी बेटी की हत्या करवा दी और वो हत्या के केस में जेल में बंद हैं, और जो उनकी लड़की है वो किसी और के साथ भाग गई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और रह रही थी। पुलिस ने ट्रेस करते करते उसे बरामद कर लिया। तो जहां बॉयफ्रेंड होता है वहां पर कई तरह के केसेस देखने को मिले हैं। कहीं नीला ड्रम देखने को मिल रहा है, कहीं पलंग के नीचे, कहीं बक्से में, कहीं किचन के नीचे, कई जगह कई प्रकार की इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए जहां पर अडल्ट्री है वहां पर बहुत अधिक सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता देखी गई है। नंबर 5, बार बार तलाक की मांग करें। बोलती है हमको तलाक दे दो, हमें आपके साथ नहीं रहना। कारण ये भी हो सकता है कि आप मुझे पसंद नहीं है, कारण ये भी हो सकता है कि आप लोग मुझे परेशान करते हैं, कारण ये भी हो सकता है कि फिजिकल तौर पर आप हमें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, कारण ये भी हो सकता है कि आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा जाति कर रहे हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन ऐसे बना रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है या मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कारण ये भी हो सकता है कि मुझे कहीं और शादी करना थी, जबरन करवा दी। कारण ये भी हो सकता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, कारण ये भी हो सकता है कि मुझे अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बार बार तलाक की डिमांड की जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं रहना चाहता है। तो वो नहीं रहना चाहता है और हम उसको जबरन रखेंगे तो स्वाभाविक है कोई इंसिडेंस हमारे साथ हो सकता है, झूठा केस हो सकता है या कोई और दुर्घटना घट सकती है। तो जहां पर आपका जीवन साथी बार बार आपसे डिवोर्स की डिमांड करे और आप इस बात को ऐसे हल्के में लेते हैं कि किसी ने उसे भड़का दिया होगा, उसके घर के लोग उसे मिसगाइड कर रहे हैं, दूसरा मिसगाइड कर रहे थे, एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जीवन साथी है वो कोई कम उम्र का यानी कि नाबालिग नहीं है। दूसरी बात, कम दिमाग का नहीं है। तीसरी बात, अनपढ़ भी नहीं है। तो ऐसे में उसे इतना समझ है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, इतनी समझ है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उसे किसी ने मिसगाइड कर दिया तो आप एक बार समझा सकते हैं जब शांत मन हो। लेकिन शांत मन में भी ना समझे इसका मतलब यह है कि वो फैसला कर चुका है, दैट्स ऑल। तो हमें डिवोर्स लेके निकल जाना चाहिए। नंबर 7, मारपीट करे, झगड़ा करे, झूठी शिकायतें करे, हत्या की धमकी दे, षड्यंत्र रचे, हमला करे, हत्या का प्रयास करे। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको उस केस में एकमात्र विकल्प आप डिवोर्स चुन सकते हैं। बाकी आपकी विचार और सोच पर निर्भर करता है। ये जानकारी मैंने अलग अलग जजमेंट्स, अलग अलग केसेस और जो आप लोगों ने हमें कमेंट के माध्यम से, फोन करके जो जानकारी दी है उससे, और सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे अनेक समाचार पत्र और वीडियो और खबरों के आधार पर जुटाई गई थी और उससे अनुमान लगाया था कि हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं और क्या हो सकता है और कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये जानकारी सिर्फ अनुमानों के आधार पर थी। हर केस में अलग सोच हो सकती है, अलग प्रक्रिया हो सकती है। मैं हूं मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।